दोस्तों, जिंदगी में रोजी रोटी कमाने के कई जरिए हैं और एक स्टेबल जॉब और इनकम कौन नहीं चाहता। क्योंकि मजबूरी में किया हुआ कोई काम कभी अव्वल नहीं होता। इसीलिए अगर जो काम आप कर रहे हो उसमें आपका इंटरेस्ट भी हो तो जॉब का मजा कुछ और ही हो जाता है, क्योंकि आपको रोज अपने काम को करना ही होता है। आप अगर जॉब करते हैं तो आपको भी कभी कभी लगता होगा कि आपका काम आपको बहुत थका देता है और आपके पास कुछ और करने का समय ही नहीं बचता। लेकिन दोस्तों, इसी का नाम तो नौकरी है। कभी छुट्टी ना मिलने की किटकिट तो कभी इंक्रीमेंट इश्यूज। ज्यादातर लोगों को अपनी जॉब से कोई ना कोई प्रॉब्लम होती ही है। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जो जॉब्स की लिस्ट दिखाने वाला हूँ, उन्हें देखकर आप जरूर ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करेंगे कि आपको ऐसी जॉब्स नहीं करनी पड़ रही। तो दोस्तों, हो जाइए तैयार दुनिया की कुछ सबसे गंदी और घिनौनी नौकरियों के बारे में जानने के लिए, जिनके सामने आपको अपनी नौकरी एक वरदान लगेगी। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द मिस्टिका लैंड यूट्यूब चैनल पर। नंबर 10 पर है विपिंग बॉय। दोस्तों, जब हम मूवीज देखने जाते हैं तो हमें धूम्रपान के विज्ञापन दिखाए जाते हैं, जिसमें एक कैंसर पेशेंट की नाजुक हालत के बारे में स्क्रीन पर बताया जाता है और ये मैसेज दिया जाता है कि धूम्रपान करने से हमारी भी ये हालत होने की संभावना है। बस इसी से कुछ मिलता जुलता था विपिंग बॉय का जॉब। अब अक्सर किंग्स और क्वींस बाहर रहते थे, तब प्रिंस किंगडम में बाकी सर्वेंट्स के साथ रहता था। अब प्रिंस अगर कुछ गलती करता तो नौकर उसे तो कुछ कह या मार नहीं सकते थे, तो उसके बदले में विपिंग बॉयज को पनिशमेंट दी जाती थी। इसके पीछे का लॉजिक ये था कि जब प्रिंस विपिंग बॉय पर होने वाली पनिशमेंट्स को देखेगा तब वह दोबारा वैसा बिहेवियर शो नहीं करेगा और डिसिप्लिन में रहेगा। इन शॉर्ट, प्रिंस की गलती की सजा इस बेचारे विपिंग बॉय को भुगतनी पड़ती थी। नंबर 9 पर है नौकर अपर। वैसे तो दोस्तों, ये जॉब बहुत गंदी नहीं, लेकिन अगर आपको सर्दियों के दिनों में सुबह 3 या 4 बजे उठकर हजारों लोगों को उठाना पड़े तो ये जरूर वर्स्ट बन जाती है। पहले के जमाने में अलार्म क्लॉक्स नहीं हुआ करते थे, इसीलिए ह्यूमन अलार्म यानी कि नौकर अपर आपको रोज सुबह जगाने आता था। दरअसल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान फैक्ट्री में काम कर रहे वर्कर्स को काफी जल्दी उठकर जाना पड़ता था, तो ये नौकर अपर एक लंबी सी बांस की छड़ी जिसके ऊपर मेटल की एक नॉब लगी होती थी, उससे विंडो पर नॉक करते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि विंडो पर क्यों? घर के बाकी लोगों को परेशानी ना हो, इसीलिए वो दरवाजा नॉक करने के बजाय विंडो पर नॉक करके वर्कर्स को उठाते थे। और इस काम के लिए उन्हें वर्कर क्लाइंट काफी कम पैसे देते थे, और अगर पैसा ना मिले तो उन्हें उठाया नहीं जाता था। और ज्यादातर केसेस में ये नौकरी वृद्ध उम्र के लोग ही किया करते थे, क्योंकि फैक्ट्री में काफी फिजिकल लेबर और लंबी शिफ्ट्स करनी पड़ती थी, तो उन्हें वहाँ काम मिलना तो संभव नहीं था। दोस्तों, अगर आपको ये जॉब इतनी घिनौनी ना लगी हो तो इंतजार करिएगा हमारी टॉप 3 जॉब्स का, जिन्हें देखकर आपका उल्टी का मन हो ही जाएगा। खैर, नंबर 8 पर है क्राइम सीन क्लीनर। जब किसी की जिंदगी का अंत होता है तभी इन लोगों का काम शुरू होता है। सुसाइड हो या फिर मर्डर, ये टफ लोग ब्लड स्टेन से लेकर बॉडी के टुकड़े तक सब कुछ क्लीन करते हैं। ये सुनने में शायद इतना मुश्किल ना लगे, लेकिन हर एक कोने को क्लीन करना और बॉडी की बदबू से डील करना कोई आसान काम नहीं है। कई केसेस में इन क्लीनर्स पर भयानक स्पॉट्स का इतना गहरा मानसिक असर होता है कि इन्हें काउंसलिंग सेशंस भी अटेंड करने पड़ते हैं। नंबर 7 पर है बार्नयार्ड मास्टरबेटर। अगर आप जानवरों से प्यार करते हैं तो आप निश्चित ही जू कीपर, डॉग ट्रेनर जैसे ऑक्यूपेशंस में रुचि रखते होंगे। लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें जानवरों से इतना लगाव होता है कि वो उन्हें एक अलग टाइप का प्लेयर देते हैं। नहीं, गलत मत समझिएगा, दरअसल ये इनकी जॉब का एक हिस्सा है। बार्नयार्ड मास्टरबेटर एक ऐसा ही ऑक्यूपेशन है जिसमें काम करने वाले लोगों को फार्म एनिमल्स को रेक्टल इलेक्ट्रीफायर से स्टिमुलेट करना होता है, या फिर पुराने ट्रेडिशनल तरीकों यानी कि हाथों से इन जानवरों को स्टिमुलेट करने के बाद उनके स्पर्म्स कलेक्ट करके डॉक्टर को देने होते हैं। है ना कमाल की जॉब? आप इस जॉब के बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। नंबर 6 पर है ग्रूम ऑफ द स्टूल। लिव लाइफ किंग साइज। ये कहावत तो हम सबने सुनी है। लग्जरी लाइफ किसे नहीं पसंद? बड़ा घर, बड़ी गाड़ियां, महंगे कपड़े और हर काम करने के लिए हेल्पर्स। हमने कहानियों और मूवीज में देखा ही है कि राजाओं के साथ हमेशा एक आदमी उसकी खिदमत के लिए रहता है। लेकिन राजा के करीब होने से जो अय्याशी के ख्वाब आप देख रहे हैं वो अभी चकनाचूर हो जाएंगे। दरअसल इंग्लैंड के राजा के लिए ऐसी ही एक जॉब करने वाले आदमी को ग्रूम ऑफ द स्टूल कहा जाता था। राजा को जब वॉशरूम जाना होता था तो ये राजा को अनड्रेस करता था, और जब राजा अपना पेट खाली कर रहा होता था तब ग्रूम ऑफ द स्टूल उसके बाजू में ही रुकता। उसके बाद वो राजा के पिछवाड़े को पानी और कॉटन से वाइप भी करता। ग्रूम ऑफ द स्टूल की कई जिम्मेदारियों में राजा की ईटिंग और बाउल मूवमेंट्स के शेड्यूल का ध्यान रखना भी था।
अब ये सब सुनने में काफी अजीब लग सकता है, लेकिन उस समय इस जॉब को काफी प्रिविलेज्ड माना जाता था, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ऐसे पर्सनल काम के लिए राजा किसी ट्रस्टवर्दी इंसान को ही रखते थे। आपका इस जॉब पर क्या कहना है? क्या आप ये नौकरी कर पाते? मुझे कमेंट्स में बताइएगा। नंबर 5 पर है चिमनी स्वीपर्स। दोस्तों, हम जब बच्चों को टपरी पर चाय बेचते या फिर घरों में काम करते हुए देखते हैं तो हमें कहीं ना कहीं दुख लगता है। दुखी हो भी क्यों ना, पढ़ने लिखने के बदले इस छोटी सी उम्र में पेट पालने के लिए इन बच्चों को ये सारे काम करने पड़ते हैं। लेकिन अब इन बच्चों के जिस काम के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उनकी शारीरिक और मानसिक पीड़ा जब आप सुनेंगे तो आपकी आंखें भर आएंगी। दरअसल ये बात है यूरोप के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम की। आज हमारे पास सर्दी से बचने और गर्माहट के लिए हीटर्स हैं, लेकिन उस समय गर्माहट के लिए घरों में फायरप्लेस बनी होती थी जिसमें लकड़ियों को जलाया जाता था। अब इनकी चिमनीज को साफ करने वाला भी तो कोई चाहिए था, क्योंकि जब हम लकड़ियों को आग लगाते हैं तो वो तार रिलीज करता है जो चिमनी की दीवारों पर चिपक जाता है। चिमनी की इन दीवारों पर क्रेसोट नाम का एक मटेरियल भी बनता है जो एक हाईली इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस है। इसीलिए अगर इन्हें साफ नहीं किया जाए तो घर में आग लगने का खतरा भी बना रहता है। अब घरों की चिमनीज काफी संकरी होती थी जिसमें बड़े इंसान का घुसना और उसे साफ करना मुमकिन नहीं था। इसका सॉल्यूशन ये निकाला गया कि 4-5 साल के उम्र के बच्चों को इस पतली गंदी अंधेरे से भरी चिमनी में साफ सफाई करने के लिए भेजा जाए और बदले में उन्हें एक टाइम का खाना और सोने की जगह मिल जाएगी। फिर क्या था, जल्दी ही ये सॉल्यूशन एक सिस्टमैटिक ऑपरेशन में तब्दील हो गया। मास्टर स्वीप्स नाम से मशहूर हुए कुछ लोग गरीब और अनाथ बच्चों को चिमनी साफ करने बड़े बड़े घरों में ले जाते थे और बदले में खुद मोटी कमाई करते थे, जबकि बच्चों को मिलता था तो सिर्फ एक वक्त का खाना। इन चिमनी स्वीपर्स को क्लाइंबिंग बॉयज भी कहा जाता था, क्योंकि जैसा कि हमने देखा, छोटे पतले बच्चे ही इन पतली स्टोन चिमनीज के अंदर चढ़कर इसे साफ कर सकते थे। ये बच्चे बिना किसी सेफ्टी रोप के सिर्फ एक फ्लैट ब्रश के साथ इन चिमनीज में एक कैटरपिलर की तरह अपनी एल्बोज और नीज के सहारे ऊपर चढ़ते थे। खुरदरी दीवार की वजह से इनके हाथ और पैर काफी घिस जाते थे और कभी कभी खून भी निकल जाता था। कभी कभी चिमनी के अंदर बड़ी मात्रा में सूट उन पर गिर भी जाता था और दम घुटकर उनकी मौत भी हो जाती थी। अगर मौत इनको बख्श भी देती तो डस्ट और केमिकल्स के एक्सपोजर के चलते वो गंभीर बीमारियों के शिकार हो जाते। आगे चलकर यूरोप के अधिकतर देशों में चिमनी स्वीपर्स एक्ट के तहत इस जॉब को खत्म कर दिया गया। नंबर 4 पर है फुलर। प्राचीन समय में भेड़ से मिले ऊन की क्वालिटी के लिए और उसे थिक टेक्सचर देने के लिए यूरिन में उसे क्लीन किया जाता था। इसके लिए उन्हें कई लीटर पेशाब की जरूरत पड़ती थी, जो वो पब्लिक बाथरूम से कलेक्ट करके पूरा करते थे। ये काम रोमन साम्राज्य में उनके गुलाम किया करते थे। घुटने तक इंसानी पेशाब में भरे टब में ऊन को साफ करना सोचकर ही घिन आती है। दरअसल दोस्तों, यूरिन में अमोनिया होता है जो वूल को क्लीन करने में मदद करता है। आज भी यूरिन से मिले अमोनिया का इस्तेमाल इंडस्ट्रियल क्लीनिंग एजेंट्स में इस्तेमाल किया जाता है। बाद में फुलर्स अर्थ को इंट्रोड्यूस किया गया, जिससे यूरिन में वूल को क्लीन करने की समस्या हमेशा के लिए दूर हो गई। नंबर 3 पर है वॉमिट कलेक्टर। एंशिएंट रोमन्स अपने लेविश पार्टीज के लिए काफी मशहूर थे। लैम्ब्रेन से लेकर अलग अलग तरह की वाइन्स तक हर वैरायटी के ड्रिंक्स और फूड इनकी पार्टीज में होते थे। अब इतना खाने और पीने के लिए पेट भी तो खाली होना चाहिए, तो इनकी पार्टीज में एक सेपरेट रूम में बेसिन्स और बकेट्स रखी जाती थी। ज्यादा खाने पीने वाले लोग वहां जाकर उसमें वॉमिट करते थे ताकि वो वापस जाकर जश्न का मजा ले सके। अब वॉमिट कलेक्टर का काम था उन उल्टियों वाले बेसिन्स और बकेट्स को साफ सुथरा रखना। तो अगली बार जब भी आप अपनी जॉब को कोसें तो इनके जॉब डिस्क्रिप्शन को जरूर याद रखना। और दोस्तों, अब हमारी दुनिया की सबसे घिनौनी नौकरियों की लिस्ट में नंबर 2 पर है लीच कलेक्टर। अगर आप मुझ जैसे हो तो जरूर आप कीड़ों मकोड़ों को देखते ही हजारों मील दूर भागते होंगे, लेकिन प्राचीन समय में लीचेस को एक मेडिकल क्योर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। पहले एंशिएंट इजिप्शियंस इसका इस्तेमाल करते थे। बाद में 1800 में यूरोप और अमेरिका में भी लीचीज को पेशेंट्स को ठीक करने के लिए यूज किया जाने लगा। ऐसा माना जाता था कि लीचीज जब बीमार इंसान का ब्लड सक करती हैं, तो सारी बीमारियां और गंदगी निकल जाती है। शरीर पर रखने के अलावा कभी कभी पेशेंट्स को इन लीचीज को निगलवाया भी जाता था। जाहिर सी बात है, इस ट्रीटमेंट के लिए कई सारी लीचीज की जरूरत पड़ती थी, इसीलिए जल्द ही लोग लीचीज को कलेक्ट करने का काम करने लगे। लीच कलेक्टर ज्यादातर महिलाएं हुआ करती थी। ज्यादातर केसेस में वो खुद गंदे कीचड़ में नंगे पैर जाती थी। कीचड़ में ऐसे जाने पर लीचीज इन महिलाओं के पैर से चिपक जाती थी, जिन्हें ये कलेक्ट कर लेती थी। इससे उनके शरीर से ब्लड लॉस तो होता ही था, साथ ही इन्फेक्शन होने का खतरा भी बना रहता था। इस जख्म को ठीक होने में घंटों लगते थे। फिर भी चंद पैसे कमाने के लिए ये लीच कलेक्टर बकेट में लीचेस कलेक्ट करके
डॉक्टर्स को बेचते थे। जैसे जैसे मेडिकल फील्ड में नई नई डिस्कवरीज और मेडिकल एडवांसमेंट्स हुई, ये प्रैक्टिस इंस्टिंक्ट हो गई और उसके साथ ये ऑक्यूपेशन भी। और अब दोस्तों पेश है नंबर 1, दुनिया की सबसे घिनौनी जॉब है मैनुअल स्कैवेंजिंग। दोस्तों अगर आपको उल्टी कलेक्ट करने वाली जॉब सबसे गंदी लगी तो ये जॉब आपको हैरान कर देगी। ये अपना भारत है और दोस्तों यहाँ हर दिन कई लाख लोग बिना किसी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के ब्रूम्स और बास्केट्स के सहारे ह्यूमन वेस्ट को रास्ते और लैट्रिन से साफ करते हैं। साथ ही ये गटर, सेप्टिक टैंक और सीवर के अंदर जाकर वहां का कचरा अपने हाथों से क्लीन करते हैं। जिन अंधेरे मैनहोल्स में ये लोग उतरते हैं वहां कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी कई जहरीली गैसेस होती हैं, जिससे इनके दम घुटने का खतरा लगातार बना रहता है। हालांकि सरकार ने मैनुअल स्कैवेंजिंग को गैर कानूनी करार दिया हुआ है, लेकिन सच तो ये है कि इस काम में आज भी कई लोग हर दूसरे दिन अपनी जान गंवाते हैं। खैर दोस्तों, मैं तो चाहता हूँ कि आपकी इनमें से कोई भी जॉब करने की नौबत ना आए, लेकिन अगर आपको इनमें से कोई एक जॉब को चूज करना पड़े तो आप कौन सी जॉब चूज करेंगे? नीचे हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारा ये आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबाना ना भूलें। हम जल्द ही हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अब हमें इजाजत दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।